हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरविजन। सुपरविजन ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सुपरविजन क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 एंड नेक्स्ट देन करेंगे पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू कर। आज हम पढ़ेंगे सुपरविजन, जिसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 4 टॉपिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, phases and functions of supervision। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम टाइप्स, टेक्निक्स, क्वालिटीज एंड सुपरविजनरी स्टाइल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सुपरविजन। फर्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज अ कंपाउंड ऑफ टू टर्म्स, सुपर एंड विजन। सुपरविजन दो शब्दों से मिलके बना है, सुपर और विजन, जिसका मतलब है ओवरसीइंग, विच मीन्स ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का मतलब है देख रेख करना या फिर देखभाल करना। द सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग ऑफ वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। सुपरविजन का मतलब है किसका? सबऑर्डिनेट के काम की देखरेख करना। किसके द्वारा? सुपीरियर द्वारा। ठीक है, मतलब सीनियर द्वारा जूनियर की काम की देखरेख करना ही सुपरविजन है। अब सुपरविजन इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज। सुपरविजन में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सुपरिंटेंडेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को कैसे अरेंज करना है, मैनेज करना है। डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, गाइड करना, इंस्पेक्ट करना यानी कि चेक करते रहना, और कोऑर्डिनेट करना ही सुपरविजन है, या फिर ये सारी एक्टिविटीज सुपरविजन में इन्वॉल्व हैं। अब एजुकेटिव और कंसल्टेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी सुपरविजन का ही पार्ट है। एजुकेटिव मतलब अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को कुछ एजुकेट कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, या फिर उससे कुछ विचार परामर्श यानी कि कंसल्ट कर रहे हो, ये भी सुपरविजन का ही पार्ट है। ठीक है, अ सुपरवाइजर रोल इज सिमिलर टू लीडर्स रोल। एक सुपरवाइजर का जो रोल होता है वो लीडर के रोल के जैसा ही होता है। जैसा एक लीडर होता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वैसे ही सुपरवाइजर भी डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, गाइडेंस देता है, इंस्पेक्शन करता है। ये सब काम जो होते हैं ऑलमोस्ट लीडर जैसे ही होते हैं सुपरवाइजर के। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजर इज inherent in the hierarchical structure of an organization, under which each employee at all the levels is subjected to supervision of his immediate superior। जो प्रिंसिपल होता है सुपरवाइजर का वो हायरार्कियल सिस्टम में निहित होता है, इनहेरिएंट होता है, उसमें ही इन्वॉल्व होता है। हायरार्कियल सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होती है। ठीक है, तो सुपरवाइजर का प्रिंसिपल उसी हायरार्कियल चेन में इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसका सुपरविजन होता है किसके द्वारा? इमीडिएट सुपीरियर की द्वारा। मतलब जो हायरार्की लेवल में जस्ट उसका इमीडिएट है, उसके ऊपर वाला सुपीरियर है, उसके द्वारा उसका सुपरविजन होता है। यही सुपरविजन का प्रिंसिपल है। ठीक है, हायरार्की सिस्टम क्या होता है? जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक स्केल कर दिया जाता है, एक पोजीशन डेजिग्नेट कर दी जाती है। उसमें हर सीनियर का एक जूनियर होता है, हर एक सुपीरियर का एक सबऑर्डिनेट होता है। तो जो सुपरविजन है उसका मतलब है इमीडिएट सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट की मॉनिटरिंग और ओवरसीइंग। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जेएम प्रिफनर ऑब्जर्व्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जेएम प्रिफनर के कुछ वर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू सुपरविजन रन अप द हायरार्की ऑफ हिज हाईएस्ट लेवल। जेएम प्रिफनर के अकॉर्डिंग
जो सुपरविजन है वो हायरार्की को उसके हाईएस्ट लेवल तक रन करता है। वो कैसे? जैसे कि जो डिवीजन हेड होता है उनको कौन सुपरवाइज करता है? ब्यूरो चीफ करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो डिवीजन हेड होते हैं वो सेक्शन हेड्स या फिर डिपार्टमेंट हेड्स को सुपरवाइज करते हैं, और जो सेक्शन हेड्स होते हैं वो रैंक एंड फाइल्स को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हायरार्की लेवल में जो हायरार्की लेवल का जो हाईएस्ट लेवल पे रन करता है वो सुपरविजन ही है, जिसमें एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है। उसका उनने एग्जांपल भी दे दिया। Thus, all persons in authority who control the work of others are supervisors in respective of their position in the official hierarchy of the organization. अब ऐसे सभी लोग जिनके पास अथॉरिटी है, ऐसे सभी लोग जिनके पास अथॉरिटी है, जो दूसरों के काम को कंट्रोल कर सकते हैं, हु कंट्रोल्स दी वर्क ऑफ अदर्स, जो दूसरों के काम को कंट्रोल कर सकते हैं और जिनके पास अथॉरिटी है, वो सब सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है। वो सब क्या है? वो सब सुपरवाइजर है। इस बात से डिपेंडेंट इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि वो हायरार्की लेवल में किस पोजीशन पे है, टॉप पे आते हैं या मिडिल में आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सभी सुपरवाइजर हैं जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, और जो दूसरे के काम को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सबको ही सुपरवाइजर बोलेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन। अब कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है सुपरविजन की। सबसे पहले है हेनरी रेनिंग। He said supervision is the direction accompanied by authority. सुपरविजन एक डायरेक्शन है जो कि अथॉरिटी के साथ मिलकर दी जाती है, ठीक है। अथॉरिटी नहीं होगी तो आप सुपरविजन नहीं कर पाओगे, यानी कि सुपरविजन एक डायरेक्शन है दूसरों के काम को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, और उस सुपरविजन में अथॉरिटी भी अकम्पनीड होती है, यानी कि उसी में ही इन्वॉल्व होती है अथॉरिटी। टेरी एंड फ्रैंकलिन कहते हैं सुपरविजन मींस गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश स्टेटेड वर्क आउटपुट। सुपरविजन का मतलब होता है गाइड करना और डायरेक्ट करना। किसको गाइड करना? जो एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को गाइड करना और डायरेक्ट करना, और अदर रिसोर्सेज के साथ जो भी वर्क है उसको, उसके आउटपुट को स्टेट करना, उसके आउटपुट को प्राप्त करना। तो सुपरविजन का मतलब हुआ जो भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं उनको गाइड करना और डायरेक्ट करना, अलोंग विथ अदर रिसोर्सेज, अलग और रिसोर्सेज के साथ, जिससे कि जो भी आउटपुट है वो आपका प्राप्त हो जाए, डिजायर आउटपुट। एम विलियमसन कहते हैं सुपरविजन इज अ प्रोसेस बाय विच वर्कर्स आर हेल्प्ड बाय डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर्स। सुपरविजन एक प्रोसेस है जिसमें जो वर्कर्स हैं उनको हेल्प मिलती है डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर से। जो भी व्यक्ति या फिर स्टाफ मेंबर अपॉइंट किया गया है उनको सुपरवाइज करने के लिए, उससे वर्कर्स को हेल्प मिलती है इन प्रोसेस ऑफ सुपरविजन टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिससे वो क्या करते हैं? लर्न करते हैं जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनको अपने काम के लिए रिक्वायरमेंट है वो चीज वो अपने सुपरवाइजर से लर्न करते हैं, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। किस लिए? अपनी जो भी उनकी नॉलेज है और स्किल्स है उसको बेस्ट यूज करने के लिए, बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। एंड टू इम्प्रूव देयर एबिलिटीज, और अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डेजिग्नेटेड स्टाफ वर्कर्स को देता है, सो दैट दे डू देयर जॉब मोर इफेक्टिवली, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब को मोर इफेक्टिवली कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड विद इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन एंड टू देमसेल्फ एंड द एजेंसी, जिससे उनका खुद का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और जिस एजेंसी के लिए वो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स सुपरविजन
क्या है, सुपरविजन एक प्रोसेस है जिसमें जो वर्कर है वो किससे हेल्प लेता है, जो भी अपॉइंटेड स्टाफ मेंबर है उसके लिए वो उससे हेल्प लेता है, उससे सीखता है अपने काम को, ठीक है, और अपने काम को कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं वो नॉलेज लेता है, अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, अपनी जॉब को इफेक्टिवली करता है, जिससे क्या होता है उसका खुद का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और जिस एजेंसी के लिए वो काम कर रहा है उसका भी सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। ये वर्ड्स हैं एम विलियमसन्स के। नेक्स्ट है फेजेस। फेजेस इन्वॉल्व इन सुपरविजन। तो अकॉर्डिंग टू FM Marks, the supervisor role और job involve 3 phases और 3 aspects। अब वो aspects कौन कौन से हैं? फर्स्ट है substantive और technical aspect। दिस रिलेट्स टू द वर्क टू बी डन। ये किससे रिलेटेड है? जो भी काम होना है उससे रिलेटेड है। इसमें द सुपरवाइजर शुड नो द टेक्निक एंड हाउ ऑफ द वर्क। इसमें सुपरवाइजर को पता होना चाहिए जो भी काम होना है उसकी टेक्निक और हाउ। हाउ का मतलब वो काम कैसे होगा। अगर सुपरवाइजर को टेक्निक या फिर ये काम कैसे होगा ये नहीं पता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को कैसे डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये एक सबसे पहली बात हो गई, जिसे मूल बात भी कह सकते हो कि उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, टेक्निक पता होनी चाहिए अपने काम की, और ये काम कैसे होगा ये पता होना चाहिए। अब सेकंड चीज क्या है? इंस्टीट्यूशनल और ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? दिस रिलेट्स टू द पॉलिसीज। अब इसका रिलेशन किससे है? पॉलिसी से। अब जो सुपरवाइजर है उसको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पता होने चाहिए जो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बनाए हुए हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच द वर्क मस्ट बी डन। जिसके अकॉर्डिंग काम होना है वो पॉलिसीज और प्रोसीजर उसको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव्स उसे पता होने चाहिए, तभी वो अपने सबऑर्डिनेट को बता पाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल और ह्यूमन। दिस रिलेट्स टू द हैंडलिंग ऑफ वर्कर्स। अब सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है। मोटिवेटिंग द वर्क ग्रुप टू परफॉर्म इट्स टास्क विद इन द फ्रेमवर्क। मोटिवेटिंग द वर्क ग्रुप टू परफॉर्म इट्स टास्क। अब मोटिवेट करना चाहिए जो भी वर्क ग्रुप है, जो भी लोग उसके अंडर में है, जिससे कि टास्क परफॉर्म हो पाए, काम हो पाए, जो भी काम जिस वर्क फ्रेम में करना है उसमें काम हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पर्सनल हैंडलिंग भी आनी चाहिए कि वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करना है जिससे वो पॉलिसीज और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने काम को कर पाए। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हो गए अकॉर्डिंग टू FM मार्क्स। अब नेक्स्ट है JD मिलेट। ही सैड सुपरविजन हैज 2 प्राइमरी पर्पस। जो सुपरविजन है उसके 2 प्राइमरी पर्पस हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग द कंपोनेंट पार्ट ऑफ एन एजेंसी। कोऑर्डिनेशन अचीव करना पहला जो पर्पस है, कि जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एजेंसी के, उसमें कोऑर्डिनेशन अचीव करना। सेकंड है इंश्योर दैट ईच यूनिट ऑफ एजेंसी अकम्प्लिश द टास्क ईच हैज बीन असाइंड। और ये इंश्योर करना कि जो हर यूनिट है, एवरी यूनिट, वो अपने टास्क को, जो भी टास्क उसे असाइन किया गया है वो अकम्प्लिश कर पा रही है कि नहीं। तो ये हो गए प्राइमरी पर्पस ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। अब अकॉर्डिंग टू JD हेल्थ से ही सैड सुपरविजन कंप्राइजेस 6 फंक्शन। अब इनके अकॉर्डिंग सुपरविजन की 6 फंक्शंस हैं। कौन कौन से? सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच जॉब। सुपरवाइजर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक राइट पर्सन को, हर काम के लिए एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। अरोजिंग इन ईच पर्सन इंटरेस्ट इन हिज वर्क। हर इंसान का इंटरेस्ट जगाना, अरोज करना उसके काम में, एंड टीचिंग हिम हाउ टू डू इट, और उसे ये टीच करना, उसे ये बताना कि कैसे ये काम होगा। ये फंक्शन है। थर्ड है मेजरिंग एंड रेटिंग परफॉर्मेंस टू बी इंश्योर दैट टीचिंग हैज बीन फुल्ली इफेक्टिव। और फिर आफ्टर
टीचिंग, उसे मेजर करना और उसकी परफॉर्मेंस को रेट करना, रेटिंग देना, जिससे ये पता लग पाए कि जो उसने बताया है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग करेक्शन वेयर नेसेसरी। एडमिनिस्ट्रेटिंग करेक्शन करना जहां पर भी जरूरत हो, जैसे ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय टू अ मोर सुटेबल वर्क। एम्प्लॉय को मोर सुटेबल वर्क, जिसके लिए वो ज्यादा, जो काम वो ज्यादा अच्छे से कर पाए, उधर ट्रांसफर करना। और डिसमिसिंग दोज फ्रॉम हुम दिस प्रूव्स इनइफेक्टिव, और उन लोगों को डिसमिस कर देना जो लोग अपने काम को इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को डिसमिस करना। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन। ये भी किसका फंक्शन है? सुपरवाइजर का। कमेंडिंग व्हेनेवर प्रेज इज मेरिटेड, जहां पर भी सराहना की जरूरत है, सराहना करने की जरूरत है, वहां पे प्रेज करना। और रिवॉर्डिंग फॉर गुड वर्क, और अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड्स देना। ये काम भी किसका काम है? सुपरवाइजर का। नेक्स्ट है फिटिंग ईच पर्सन हार्मोनियसली इनटू द वर्किंग ग्रुप, और हर इंसान को सौहार्दपूर्ण उसके वर्किंग ग्रुप में फिट करना। ये काम भी किसका है? सुपरवाइजर का। नेक्स्ट है फंक्शंस बाय एच निशेन। ही सेड there are 11 duties of a supervisor job. सुपरवाइजर के जॉब की 11 ड्यूटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंडरस्टैंडिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन पोजीशन। सबसे पहले सुपरवाइजर को खुद की ड्यूटीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज, प्लानिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जो भी वर्क करना है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिवाइडिंग वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट एंड डायरेक्टिंग एंड असिस्टिंग देम इन डूइंग इट। अब थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए? जो भी काम करना है उस काम को अपने सबऑर्डिनेट में डिवाइड करना। ठीक है, और उनको डायरेक्ट करना और उनको असिस्ट करना, उनको बताना कि ये काम कैसे होगा। ये थर्ड ड्यूटी हो गई सुपरवाइजर की। नेक्स्ट, इंप्रूविंग वर्क मेथड एंड प्रोसीजर्स। जो भी वर्क मेथड है और प्रोसीजर्स हैं उनको इंप्रूव करना। ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग हिज ओन नॉलेज एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड लीडर, और साथ साथ खुद की नॉलेज को भी इंप्रूव करना। ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी काम करते हो, या आप टीचिंग में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन लर्निंग एक सबसे बड़ा टूल है खुद को इम्प्रूव करने का। अगर आप किसी भी पोजीशन में हो, मान लीजिए आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने लर्निंग छोड़ दी, सीखना छोड़ दिया, तो आप कभी भी अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटीज को पता नहीं कर पाओगे। तो किसी भी स्टेज में, किसी भी पोजीशन पे और किसी भी जॉब में लर्निंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है, इंप्रूविंग हिज ओन नॉलेज एंड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड लीडर। अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव करना भी किसका काम है? सुपरवाइजर का। नेक्स्ट है ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट्स इन देयर वर्क। जो भी उनका काम है उसमें सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देना। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ठीक है। करेक्टिंग मिस्टेक्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना, उनकी मिस्टेक्स को, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये काम भी किसका है? सुपरवाइजर का। एंड डेवलपिंग डिसिप्लिन अमंग देम, और उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी काम है सुपरवाइजर का। कीपिंग सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है वो सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करना, बताते रहना। ये काम भी सबऑर्डिनेट का ही है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिंग विद कलीग्स एंड सीकिंग देयर एडवाइस।
अपने कलीग्स के साथ कोऑपरेट करना और उनसे एडवाइस लेना एंड असिस्टेंस विद व्हेन नीडेड, और जब भी जरूरत है तब अपना असिस्टेंट देना। ये काम भी किसका है? सुपरवाइजर का। खाली आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशंस नहीं बनाने हैं, आपके जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना है, उनकी एडवाइस लेनी है, उनको असिस्ट भी करना है जब जरूरत है। ये सब भी सुपरवाइजिंग के ही काम में आता है। नेक्स्ट है डीलिंग विद द सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। और जो भी सबऑर्डिनेट है अगर वो कोई सजेशन देते हैं या फिर किसी चीज की कंप्लेन करते हैं, उनसे भी डील करना किसका काम है? सुपरवाइजर का काम है। तो ये सब फंक्शंस हो गए, 11 फंक्शंस हो गए सुपरवाइजर के। ठीक है, अब ये हमारे 4 टॉपिक्स सब टॉपिक्स सुपरविजन में कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 4 टॉपिक्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स, टेक्निक, क्वालिटीज एंड सुपरवाइजरी स्टाइल्स, ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। टेक केयर।